हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए साइड प्लेटेड कुर्ती डिज़ाइन की कटिंग एंड स्टिचिंग लेकर आई हूँ। इस नेट डिज़ाइन की कटिंग एंड स्टिचिंग मैंने स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताई है। इस नेट डिज़ाइन की एक वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की थी, तो मुझे उस पर बहुत सारे कमेंट आए थे कि मैं इस पर डिटेल वीडियो आप लोगों को दूँ। इसे रेडी करने के लिए यहाँ पर मैंने ये 2.5 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है और मैं इस पर ये लेस अटैच करूँगी। 4 मीटर लेस मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। फैब्रिक को मैंने यहाँ पर फोल्ड कर लिया है। कुर्ती की कटिंग करने से पहले उसका पैटर्न ज़रूर चेक कर लें। कपड़े की पैटर्न की वजह से कपड़े को मैंने फोल्ड करके सेंटर में से कट करके फ्रंट और बैक पार्ट को अलग कर लिया था। अब मैं इन दोनों पार्ट को एक दूसरे के ऊपर रखकर एक साथ कटिंग करूँगी। इसकी लेंथ मैंने यहाँ पर 42 इंचज़ ली है। आप अपने अकॉर्डिंग इसकी लेंथ रख सकते हैं। और जो मैंने इसकी विड्थ ली है वो 21 इंचज़ फोल्ड होकर है। अब मैं यहाँ से इसकी शोल्डर का निशान लगाऊंगी। तो जो भी आप शोल्डर रखें उसमें आप 0.5 इंच प्लस करके मार्किंग करें। यहाँ मैंने 7.5 इंचज़ का शोल्डर रखा है, उसमें 0.5 इंच ऐड करके 8 इंच का शोल्डर रखा है। और ये 7.5 इंच पर ये आर्म होल के लिए मार्किंग की है। जो आपका चेस्ट मेजरमेंट है उसका 1/4 पार्ट लें और उसमें 0.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके मार्किंग करें। और आगे को मैंने ये 2 इंच एक्स्ट्रा के लिए मार्किंग किया है। वेस्ट लाइन के लिए मैं यहाँ ऊपर से 15 इंचज़ पर मार्क करूँगी। और यहाँ से जो भी आपका वेस्ट मेजरमेंट है उसमें आप 0.5 इंच ऐड करके मार्किंग करें और आगे का ये 2 इंच एक्स्ट्रा के लिए मार्किंग करें। इन निशानों पर इस तरह से मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी है। मैं इसकी मिडिल पार्ट की कटिंग के लिए मार्किंग करूँगी। तो जो आप अपना नेक रखेंगी उसमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके आप मार्किंग करेंगे। तो मैं यहाँ पर अपनी 3.5 इंच की नेक लूँगी, जिसमें मैंने 2.5 इंच ऐड किया है। तो मेरा ये 6 इंचज़ पर मैं ये मार्किंग कर रही हूँ। इसी तरह से मैं ये 6 इंच पर मार्किंग करके कटिंग के लिए एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। वेस्ट मेजरमेंट के लिए जो मैंने ये लाइन ड्रॉ की थी इसे मैं आगे तक मिला दूँगी। आर्म होल की कटिंग के लिए हमें इस तरह से मार्किंग करनी है। सबसे पहले मैं ये मिडिल पार्ट की कटिंग करूँगी। उसके बाद ये वेस्ट लाइन की कटिंग करेंगे। और जो ये आर्म होल और ये हमने फिटिंग के लिए निशान लगाए थे, अब इसी तरह से इसी अकॉर्डिंग मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। कटिंग का ये बचा हुआ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी मैं स्लीव्स रेडी करूँगी। और मेरे पास ये थोड़ा-सा बचा हुआ फैब्रिक है, तो मैं इसे डोरी बनाने में और नेक को रेडी करने में यूज़ करूँगी। अब सबसे पहले ये जो साइड वाले पार्ट है मैं उसमें इस तरह से प्लेट्स डालकर इन्हें जॉइन कर लूँगी। ये जो मिडिल वाले पार्ट्स हैं इनकी कटिंग मैं बाद में करूँगी। इन चारों पार्टों को मैंने प्लेट्स डालकर इस तरह से जॉइंट कर लिया है। फ्रंट पार्ट के लिए मैं 2 पार्ट पर इस तरह से लेस जॉइन करूँगी। नेक की कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर ये पेस्टिंग पेपर लिया है। विड्थ मैंने यहाँ पर 11 इंचज़ ली है और इसकी लेंथ मैंने यहाँ पर 8 इंचज़ ली है। इसे हम फोल्ड कर कर बंद वाली साइड से मार्किंग करेंगे।
तो मैं यहाँ पहले बड़ी वाली नेक के लिए मार्किंग कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर 4 इंच पर मार्क करूँगी और इसकी गहराई के लिए यहाँ पर मैं 7 इंच पर मार्क करूँगी। इस तरह से लाइंस ड्रॉ करके अब हम नेक के लिए राउंड नेक ड्रॉ करेंगे। और यहाँ से मैंने ये 3 इंच नीचे और ये हाफ इंच आगे तक मैंने ये नेक की गोलाई दी है। ये हमने बड़ी वाली नेक की कटिंग की है। अब हम छोटी वाली नेक के लिए मार्किंग करेंगे। तो मैं छोटी वाली नेक के लिए 3.5 इंच पर मार्क करूँगी। दोनों साइड से मैंने 3.5 पर मार्क किया है और यहाँ ये एक छोटा राउंड नेक ड्रॉ कर दूँगी। और ये मैंने अपनी छोटी नेक की कटिंग कर ली है। बड़ी वाली नेक के लिए भी हम नीचे से गोल कटिंग कर लेंगे। अब इन दोनों नेक को मैं फैब्रिक पर पेस्ट कर लूँगी। मेरे पास ये कुर्ते का फैब्रिक कम था तो इसलिए मैंने इसे ये प्लेन वाइट फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है, क्योंकि ये फोल्ड हो जाएगा तो वो ये शो भी नहीं होगा, इसलिए आप किसी भी फैब्रिक पर इसे पेस्ट कर सकते हैं। इस तरह से नेक की जो ये कटिंग है हम गोल कटिंग करके और इस तरह से फोल्ड करने के लिए कट्स लगाएंगे और मैं इस तरह से ये फैब्रिक ग्लू पेस्ट करके इसे फोल्ड कर दूंगी। लेस अटैच करने के लिए मैं इस तरह से ये मार्किंग कर रही हूँ। इस तरह से ये लेस मैं दोनों नेक पर अटैच करूँगी। बड़ी वाली नेक को अटैच करने के लिए ये मेरे पास जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसमें से मैंने फैब्रिक कट किया है, जिसकी जो मैंने विड्थ ली है वो फोल्ड कर कर 6 इंचेस है और जो इसकी लेंथ है वो 14 इंचेस है। नीचे से मैं इसे फोल्ड करके एक सिलाई लगाऊंगी। नेक अटैच करने के लिए इस तरह से फोल्ड करके मैं बीच में एक कट लगा लूँगी। इसी तरह से ये जो बड़ी वाली नेक है इस पे भी मैं कट लगा लूँगी और इसे इस तरह से रख कर इसे बीच से मैं पिन से अटैच कर लूँगी और इसे बुकरम की साइड से अटैच कर लूँगी। इस तरह से मैंने इसे सिलाई लगाकर अटैच कर लिया है और नीचे से भी मैंने फोल्ड कर कर सिलाई लगा ली है। इस तरह से अब इसे हम थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए सिलाई से इसकी कटिंग कर लेंगे। नेक को पलटने के लिए मैं छोटे छोटे कट लगा लूँगी। कुर्ते की बड़ी नेक को मैंने रेडी कर लिया है। अब जो हमारा ये फ्रंट वाला पार्ट था इसे हम ऊपर से इसकी कटिंग करेंगे। जो हमारा ओपन वाली साइड है इधर से हमें मार्किंग करनी है, तो यहाँ ऊपर मैं 1 इंच पर निशान लगाऊंगी इस तरह से
और ऊपर से यहाँ नीचे 8 इंच पर निशान लगाऊंगी और यहाँ पर एक 3 इंच का निशान लगाऊंगी और इस निशान से मैं एक 2.5 इंच पर मार्किंग करूंगी। इन दोनों निशान को लाइन ड्रॉ करके मैं ज्वाइन कर लूँगी और यहाँ से आगे को थोड़ा सा मुझे गोल शेप देना है। जो शेप मैंने यहाँ ड्रॉ किया है इसी तरह से हमें मार्किंग करनी है। बड़ी वाली नेक जो मैंने ये रेडी की थी इसे मैं रखकर चेक करूँगी कि मैंने जो ये शेप ड्रॉ किया है ये हमारा परफेक्ट आया है या नहीं। इसकी अब हमें कटिंग करनी है। इस फ्रंट पार्ट पर जो मैंने छोटी वाली नेक रेडी की थी वो मैं अटैच करूँगी। दोनों पर इस तरह से छोटे छोटे कट लगाने हैं। इसी तरह से नेक को इसके ऊपर रखकर अटैच करूँगी और इस पर साइड से सिलाई लगाऊंगी। सिलाई से थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ते हुए कटिंग करनी है हमें। और सिलाई को बचाते हुए इससे छोटे छोटे कट लगाने हैं पलटने के लिए। फ्रंट पार्ट की हमने ये छोटी नेक भी रेडी कर ली है। अब हम ये जो बैक वाला पार्ट है इसके लिए हम नेक की कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए जो बंद वाली साइड है उधर हम ये जो छोटी वाली नेक हमने रेडी की है इसे रख कर मार्किंग करेंगे, क्योंकि मुझे अपनी बैक नेक भी छोटी ही रखनी है। अगर आप इसे बड़ा रखना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे बड़ा रख सकते हैं। इस तरह से मैंने अपने अकॉर्डिंग नेक ड्रॉ कर ली है। अब मैं इस पर जो हमारा बड़े वाली नेक की कटिंग बची हुई थी उस कपड़े पर बैक नेक को रखकर मैं सिलाई लगाऊंगी। इस कुर्ते की बैक और फ्रंट दोनों ही नेक छोटी हैं तो इसे हमें पहनने में प्रॉब्लम होगी। तो नीचे को मैं 2.5 इंच पर एक निशान लगाऊंगी। ऊपर से नेक अटैच करते हुए मैं यहाँ पर इस तरह से वी शेप में सिलाई लगाऊंगी। मैं आपको यहाँ सिलाई लगाकर दिखाती हूँ कि मैं बैक नेक किस तरह से रेडी करूँगी। बैक नेक की भी कटिंग कर कर हम इसे पलट लेंगे और ये हमारी बैक नेक रेडी हो गई है। फ्रंट पार्ट पर जो मैंने ये कटिंग की थी उस पर भी मैं इस तरह से ये लेस अटैच करूँगी दोनों साइड। हमारी दोनों नेक रेडी हो गई है तो अब हमें इसे ज्वाइन करना है। पहले हम इन दोनों नेक को ज्वाइन कर लेंगे।
ऊपर शोल्डर्स पे से भी नेक को जॉइन कर लूँगी और मैं इधर दोनों साइड से भी पहले एक सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से मैंने ये दोनों नेक को जॉइन कर लिया है। जो ये साइड्स वाले पार्ट हमने प्लेट्स डालकर रेडी किए थे, उसे हम मिडिल वाले पार्ट से जॉइन करेंगे और जॉइन करने से पहले मैं बीच में ये डोरी लगाकर इन्हें स्टिच करूँगी। बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट के ऊपर उल्टा रखकर मैं इस तरह से शोल्डर जॉइन करूँगी। शोल्डर्स पर जॉइन करने के बाद अब मैं यहाँ फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। कटिंग के बचे हुए फैब्रिक पर मैं ये स्लीव्स के लिए मार्किंग कर कर स्लीव्स कट कर लूँगी। स्लीव्स को बीच में से जॉइन करने के लिए मैं यहाँ पर लेस अटैच करूँगी। स्लीव्स की मुझे थोड़ी सी लेंथ भी बढ़ानी है, तो इसलिए मैं पहले यहाँ पर नीचे को लेस अटैच करूँगी और इसके ऊपर यहाँ साइड से पट्टी कटिंग में मेरी बची थी, तो मैं इसे भी इसी में अटैच करूँगी। इस तरह से मैंने जो ये स्लीव्स रेडी की हैं, इसे मैं कुर्ते में जॉइन करूँगी। इस तरह से ये मेरा कुर्ता रेडी हो गया है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।